हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक एसएससी 2022। यह पोस्ट जो है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए है, फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और फिर जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। यह जो है 3 पोस्ट के लिए यह रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो पोस्ट नेम तो जो जेटी हो गया जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और एसएचटी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। 3 पोस्ट के लिए जो है कंबाइंड एग्ज़ाम जो है इस एग्ज़ाम के थ्रू भरा जाएगा। तो इसके लिए अप्लाइंग डेट जो है 20 जुलाई 2022 से 4 अगस्त 2022 तक इसका डेट है। एग्ज़ाम डेट जो है इसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर 2022 को लिया जाएगा। एज लिमिट की अगर इसमें बात करें तो जो है 18 to 30 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022 को आपका जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। इसमें जो है एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए, SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए एज में छूट उपलब्ध है। SC ST के लिए 5 साल का एज में छूट उपलब्ध होता है और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। पहला जो है इसमें आपको मास्टर लेवल का डिग्री आपका इसमें होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या तो फिर मास्टर्स डिग्री हिंदी में विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। मतलब अगर मास्टर डिग्री अगर आपके पास हिंदी से MA किए हैं तो इसके साथ में आपका जो है होना चाहिए इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। इंग्लिश जो है आपका एक कंपलसरी पेपर के रूप में होना चाहिए या तो फिर जो है एज ए मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होना चाहिए। ये आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पर भी हो सकता है। दूसरा ऐसे कंडीशन है मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, तो हिंदी में मास्टर होना चाहिए या तो फिर इंग्लिश में मास्टर डिग्री। तो इसमें इंग्लिश में जो मास्टर डिग्री लिए हैं उनके लिए जो है हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। ये डिग्री लेवल में आपको जो है हिंदी एक पेपर के रूप में आपका होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या तो फिर जो है हिंदी मीडियम से आपका एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ये हिंदी में मास्टर होना चाहिए या तो फिर इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसमें कंडीशन है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपका जो है वो दूसरा पेपर छोड़ करके आपका एक होना चाहिए। या फिर तीसरा कंडीशन है मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए अदर देन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके कोई भी विषय से मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद हिंदी मीडियम। आपका जो है हिंदी मीडियम होना चाहिए एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर हिंदी मीडियम है तो आपका जो है एक पेपर इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या तो फिर इंग्लिश मीडियम में है तो आपका जो है हिंदी एक पेपर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशन को अगर पूरा करते हैं, तीनों में से कोई एक कंडीशन को, तो उसके बाद जो है आपका फिर एक डिग्री का और इसमें ज़रूरत पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए जो है और फिर इंग्लिश से हिंदी दोनों में जो है आपको ट्रांसलेशन में आपको डिग्री डिप्लोमा या डिग्री कोई भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या तो फिर जो है आपका 2 साल का 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन कोई भी गवर्नमेंट सरकारी संस्थान से, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार संस्थान से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ट्रांसलेशन में होना चाहिए। तो ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं हम लोग इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2 भाग में बटा होता है। इसमें आपको एक पेपर 1 देना पड़ेगा, पेपर 1, और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो है CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
ये हो जाएगा। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, नेगेटिव 1/4 नंबर इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। और दूसरा पेपर रहेगा इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, इसमें आपको पेपर पेन मोड में होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे वगैरह जो है इसमें लिखना पड़ेगा। तब आते हैं हम लोग पेपर 1। तो पेपर 1 जो है आपको 2 भाग में बटा होगा। इसमें जो है पहला जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और दूसरा पेपर जनरल हिंदी, दोनों जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 100 बाय 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। इसका भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। दोनों के लिए जो आपको कंबाइंड टाइम 2 आवर्स दिया जाएगा। तो पेपर 1 में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें जो है 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। जनरल इंग्लिश 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन का, और जनरल हिंदी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। ये दोनों मिला करके आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसमें ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा, पेपर 1। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आपको जो है पेपर पेन मोड में होगा, तो ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें जो है ट्रांसलेशन आपको दिया जाएगा, ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी पैसेज को, ट्रांसलेशन एंड ऐसे, इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे पूछा जाएगा। ये भी आपको जो है 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स और 2 आवर्स का। दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो पहला पेपर में आपको 100 नंबर 200 नंबर का हो गया 2 घंटे के लिए। तो इसमें जो है आपको दिया जाएगा 2 पैसेज। 2 पैसेज दिया जाएगा, 1 फॉर हिंदी टू इंग्लिश, और दूसरा अनदर फॉर इंग्लिश टू हिंदी। एक पैसेज जो है आपको हिंदी टू इंग्लिश में करना है और दूसरा पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में करना है। तो 2 पैसेज इसमें रहेगा। और फिर 2 ऐसे, 2 आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें भी 1 हिंदी प्लस 1 इंग्लिश, एक हिंदी में आपको लिखना है, एक इंग्लिश में लिखना है। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। इसमें 2 पेपर में आपको देना पड़ेगा। पेपर 1 में पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों 100 नंबर का, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको जो है इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे पूछा जाएगा। इससे जो है 200 मार्क्स का रहेगा। 2 पैसेज आपको 2 पैसेज दिया जाएगा। एक पैसेज जो है आपको हिंदी से इंग्लिश करना है, हिंदी में दिया रहेगा, आपको इंग्लिश करना होगा। और दूसरा पैसेज इंग्लिश में दिया जाएगा, आपको हिंदी में करना है। और 2 ऐसेज लिखना है, एक आपको हिंदी में लिखना है और दूसरा जो है एक इंग्लिश में लिखना है। इतना ही आपका सिलेबस है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए बुक्स कौन कौन सा पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें आपका स्ट्रेटजी किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकें। बुक्स आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर बुक, आपका यह डिग्री लेवल का होना चाहिए। और दूसरा स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर बुक,
ये भी आपका डिग्री लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें आपको 2 ही पेपर का एग्ज़ाम होगा, हिंदी का और जो है इंग्लिश का। तो आपको हिंदी का पेपर को जो है कोई भी एक स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर का बुक लें, आपका जो है कम से कम आपका डिग्री लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का आपका होना चाहिए। दूसरा, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर बुक डिग्री लेवल का आपका होना चाहिए। ये भी कोई भी एक हिंदी ग्रामर बुक या फिर इंग्लिश ग्रामर बुक, दोनों एक एक बुक इसमें लें, आपका जो है उसका स्टैंडर्ड डिग्री लेवल का कम से कम आपका होना चाहिए। तो इंग्लिश में आप जो है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेपर के लिए, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये उपकार प्रकाशन का आता है। ये देख सकते हैं आपका जो तो ऑब्जेक्टिव पार्ट इससे आपका क्लियर हो जाएगा और इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉमन एरर से रिलेटेड। ग्रामर में कॉमन एरर से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाता है। एंटोनिम, सिनोनिम, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसी तरह से आपको सवाल इसमें पूछा जाएगा। तो आपका ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, तो आपका इंग्लिश पेपर सेम आपका उसमें कवर हो रहा है, सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव को छोड़ करके। ऑब्जेक्टिव में जिस तरह से आप ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश पार्ट में, ठीक वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ आपको जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको ऐसे के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे के लिए, तो ऐसे के लिए मॉडर्न ऐसे, मॉडर्न ऐसे 22 में उपकार प्रकाशन में आपको मिल जाएगा। और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और जो है आपको हिंदी टू इंग्लिश और ट्रांसलेशन के लिए आप कर सकते हैं वैसा बुक जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। जैसे एक मैगजीन आता है योजना, इसमें देखेंगे आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आप दोनों मैगजीन लेंगे इसका, और जो है एक ही मंथ का, और एक चैप्टर का जो है आप उसका जो है हिंदी में पढ़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, फिर इंग्लिश वाला मैगजीन को हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस इसमें अच्छा इसमें बन जाएगा। तो ये आपको ट्रांसलेशन से आपको कंपलसरी सवाल उसमें पूछा जाएगा। एक पैसे जो है हिंदी से इंग्लिश में करना है और दूसरा पैसे को इंग्लिश से हिंदी में करना है। तो आपको जो है तो वैसा मैगजीन लेना है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हो, तभी आप उस पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशन के लिए। और दूसरा पार्ट ऐसे के लिए, तो इस ऐसे के लिए इसमें जो है आप जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ करके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश में भी एक ऐसे लिखना है और हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। और हिंदी न्यूज़पेपर दोनों एक एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। कोई भी एक एक न्यूज़पेपर इसमें पढ़िए स्टैंडर्ड। और उसमें एडिटोरियल सेक्शन इसमें अवश्य पढ़िए, एडिटोरियल। तो इससे जो है आपको निबंध लिखने में काफ़ी, आपको ऐसे लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये तो हुआ इतना सारा बुक्स के लिए हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं स्ट्रेटजी। तो इसके लिए हम लोग अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए और 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो सब्जेक्ट स्टडी में मेनली आपको जो है ग्रामर पोर्शन से पढ़ना है, ग्रामर से हिंदी और प्लस इंग्लिश, ये दोनों पेपर को जो है आपको जो है ग्रामर पोर्शन को पूरा कंप्लीट करना है। दूसरा पार्ट में ये पेपर 1 में सिर्फ आपको ग्रामर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा और पेपर 2 में आपको ऐसे वगैरह पूछा जाएगा, ऐसे प्लस ट्रांसलेशन, यही दोनों चीज़ बनाना है।
ज़्यादा तो इसमें दूसरा पेपर पढ़ना नहीं, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना है। पेपर 1 के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। पेपर 2 के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। तो इसमें इसके लिए भी आपको जो है अच्छा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। दोनों पेपर से आपको 200 नंबर का 400 नंबर का टोटल एग्ज़ाम इसमें हो रहा है। तो दोनों में जो आपका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो सब्जेक्ट पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं इसके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन। तो 50% टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, तो 50% टाइम जो है हम लोग सेल्फ असेसमेंट के लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए हम लोग कितना तैयारी किए हैं, कैसे उसको हम लोग जांचेंगे कि हमारा तैयारी कितना कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उसको लीजिए। या फिर इंग्लिश के लिए जो है आप जो है इंग्लिश पार्ट के लिए एसएससी सीजीएल से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का जो है इंग्लिश पोर्शन का जो रहता है सवाल, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम सवाल इसमें भी पूछा जाता है। एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न लगभग सेम होता है। जैसे एमटीएस से लेकर के आप ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसका भी पैटर्न सेम होता है। तो जिसका आपको जिस पार्ट का ज़रूरत है उसको आपको देखना है। इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश का ज़रूरत है तो आपको इंग्लिश में देखना है। बाकी उसका रीजनिंग, मैथ, जीके से मतलब नहीं है। तो पहला नंबर तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेना है। उसके बाद जो है डेली आपको जो है 2 मॉक टेस्ट देना है। वन फॉर पेपर 1 एंड अदर फॉर पेपर 2। दोनों के लिए आपको जो है डेली एक मॉक टेस्ट देना है। तो इसे आपको जो है 100 प्लस 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक आपको इतना टेस्ट दे देना है। पेपर 1 के लिए भी 100 मॉक टेस्ट और पेपर 2 के लिए 100 मॉक टेस्ट। इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों में आप सुधार सकते हैं। इसमें जो है क्योंकि नेगेटिव, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए इसे आपको जो है कम से कम नेगेटिव करने का ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है इतना मॉक टेस्ट अगर देते हैं 100 मॉक टेस्ट, तो आपका जो है बनाने का स्पीड इसमें बढ़ जाएगा और जो है आपका कम से कम सवाल इसमें गलत होने का संभावना रहेगा। दूसरा चीज़ आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका सही होगा। फिर तीसरा जो है टाइम मैनेजमेंट, आप घर में ही जो है एग्ज़ाम जैसा माहौल तैयार कर सकते हैं। एग्ज़ाम जैसा माहौल बना करके आप एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे जो है आप अपने टाइम को अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से जो आप 2 घंटा के अंदर में ही पीटी में 200 सवालों को हल करना है और जो है और ये भी 2 घंटे में आपको 200 मार्क्स का इसमें पेपर 2 में भी आपको एग्ज़ाम देना है। तो डेली मॉक टेस्ट देने से इसमें 100 टेस्ट पीटी पेपर 1 के लिए, 100 टेस्ट पेपर 2 के लिए। तो इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आ जाएगा। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।